कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहमद अनवर कौन है? बोले भी अहमद अनवर। सर मैं हूँ सर। ये पहले भी आपने तंग चुप कर यार। किया। क्या हुआ सर? क्या हुआ? मैंने कहा आपने तंग किया था एक दिन। नहीं सर, मैं तो नहीं था सर तो वो। बच्चे नाम चेंज करके आ जाते हैं ना। मेरे नाम से ही बच्चे आते हैं। चलें 2-3 मिनट देख लें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सर कोर्स बीच में छोटा भी हो गया है, कम हो गया अब है। वो मैं देख लूंगा, वो कोई न्यूमेरिकल मेरे ख्याल है या एग्जांपल निकालें, वो मैं देख लूंगा। सर टॉपिक्स भी छुड़वाएं। क्या? अच्छा, वो मैं टॉपिक्स भी। बेटे आज चेक करूंगा, मैं कल चेक नहीं कर सका, आज करूंगा मैं। ठीक है। ओके सर। तो वो जो भी उसमें मजीद आगे आप जो पीछे रह गए वो आप खुद चेक कर लें भी कौन सा नहीं करना। तो जो आगे अभी हम चेक करेंगे ना, तो वो फिर जो जो चीज़ें निकालनी है वो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक हो, वेरी नाइस हो गया सर। चलें जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5वां लेक्चर है। तो सबसे पहले we tell you about the uses of lenses. So we use lens in camera and also in projector and in microscope, telescope, binoculars. We use lenses that may be convex and concave. We use both type of lenses. ठीक है, हम दोनों तरह के लेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेंसेज टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास कन्वेक्स है, एक कनकेव है। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन इज कर्व। ठीक है, एक इसमें क्या होती है, कर्व सरफेस होती है। ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वी टेक कन्वेक्स लेंस। क्या करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस को डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस द कन्वेक्स लेंस। फर्ज करें इससे बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से कनकेव के भी पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, और आपको बताते हैं किस तरह हाउ द लाइट इज रिफ्लेक्ट। मैं इसके बाद भी बताऊंगा एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आप पहले देख लें। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी टर्म है। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है या सेंटर है लेंस का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑप्टिकल सेंटर। ओके, these two parts will be the parts of two spheres। ये देखें, दो spheres का ये हिस्सा होते हैं। these are the part of two spheres, दोनों नीचे भी, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। ठीक है, these are the part of two spheres। तो ये हमारे पास इसका जो साइज होता है, इसको हम अपर्चर कहते हैं। वी कॉल्ड दिस अपर्चर, साइज ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर। द रेज फोकस एट ए पॉइंट। रेज एक पॉइंट पे क्या करती हैं, फोकस करती हैं। ठीक है, तो अब दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होती है,
ये जस्ट लाइक प्रिज्म ही होती है। देखें प्रिज्म में से जब लाइट बाहर आती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपने पहले पढ़ा था, मैं अभी दोबारा इसके बाद भी बताऊंगा आपको। अब ये देखें ऊपर जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नीचे आ जाती है, इधर से ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये वी हैव लाइक प्रिज्म, जो ऊपर वाले इसके नीचे वाले भी हिस्से हैं सारे जो है प्रिज्म के तौर पर काम करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल लेंस है, सेंट्रल पोर्शन, ये प्लेन होता है। क्या होता है? ये प्लेन होता है। तो इसमें से रेज पासिस स्ट्रेट, रेज जो है स्ट्रेट पास हो जाती है और एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट हम कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो ये रियल फोकस होता है। व्हाट इज दिस? रियल फोकस, क्योंकि ऑल द रेज पासिंग थ्रू द लेंस मीट ए पॉइंट, तमाम रेज जो लेंस से गुजर रही हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं, और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जस्ट लाइक एक यूं समझ ले ऊपर वाले पोर्शन और बाकी भी, सिर्फ ये सेंटर वाले पोर्शन के अलावा ऑल एक्ट लाइक ए प्रिज्म, तमाम क्या है? एक प्रिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अगर लेंस मोटा होता जाएगा, यानी कि ज़रा ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, तो वो ऑप्टिकल जो फोकल पॉइंट है वो करीब आता जाएगा। अगर ये दूर जाएगा तो फिर हमारे पास ये क्या है कि बारीक होता जाएगा, तो फोकस पॉइंट जो है वो दूर होता जाएगा। क्या होगा? फोकस पॉइंट दूर होता जाएगा। ठीक है, जैसे ये डिफरेंट डायरेक्शन में रेज आ रही हैं, फर्ज करें ऊपर से भी आ रही हैं, इधर से भी, तो ऑल विल फोकस एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो है फोकल प्लेन हमारे पास कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, अगर दूसरी साइड से भी रेज आ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड सॉरी फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इधर दोनों तरफ इसका फोकस होता है। ये देखें, एक फोकस यहाँ पे है, एक दूसरी F1 है, एक क्या है? F2 है। ठीक है बच्चों, तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ, अगर फोकस पे लाइट पड़ी हो तो वो क्या है कि उसी तरफ चली जाती है जिस तरफ जो है स्ट्रेट हो जाती है। अगर फोकस से लाइट ऊपर जा रही है, लेंस से टकरा रही, तो वो क्या हो रही है? स्ट्रेट होती जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें हमारे पास अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कितना है कन्वेक्स लेंस, तो अगर इसमें से पैरेलल रेज आ रही हैं तो किसी फोकस के ऊपर ये आके कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी मुर्तकिज उर्दू में कह लें हो जाती हैं। व्हेन पैरेलल रेज हिट द convex lens, it will divert it to a point called focal point या focus point। इसको हम focus point या focal point कहते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम देखते हैं कि ये किस तरीके से, फर्ज करें ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है हमारे पास? कनकेव लेंस है। दो लेंस है, जब कन्वेक्स लेंस से लाइट गुजरेगी तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, एंड व्हेन it will enter into concave lens, it will disperse and seems to be coming from a point. Those image form by convex lens will be real। image जो बनेगा वो क्या होगा? real होगा। क्या होगा? वो real होगा। image will be form on a screen। तो ये हमारे पास क्या स्क्रीन पे बन रहा होगा, but image form by the concave lens, convex lens, कनकेव लेंस विल बी वर्चुअल। क्या होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा। ये देखें, ये वर्चुअल इमेज हमें वी कैन नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन, बट वी कैन सी थ्रू द लेंस। हमें ये लेंस में नजर आएगा, स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज के दरमियान फ़र्क महसूस हो गया। अगर हमारे पास इमेज फॉर्म पैरेलल रेज ऑफ लाइट इनवर्ट टू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में ये होगा व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक टू द कन्वेक्स लेंस कम टू ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी हम कहेंगे। इट कम टू ए पॉइंट, लाइट रेज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट। ठीक है, रिफ्रैक्टेड पैरेलल रेज ऑफ लाइट आउटवर्ड। अब ये हमारे पास जो कनकेव लेंस है इसमें क्या होगी, आउटवर्ड रेज चली जाएंगी एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और ये एक सिंगल पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये भी वर्चुअल होता है इसका फोकस, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस है इसका फोकस क्या होता है, ये रियल होता है। क्या होता है, ये रियल होता है। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और दूसरा कनकेव लेंस का जो फोकस है वो क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। अब ये दूसरी साइड पे इसका प्रिंसिपल होगा फोकस, इस तरह से इसका भी कन्वेक्स लेंस का भी प्रिंसिपल दूसरी साइड पे होगा, प्रिंसिपल फोकस जो है दूसरी साइड पे होगा। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है आप इसको समझ गए हैं। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, अब डबल कन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस हैविंग बोथ द सरफेसेस कन्वेक्स और कर्व आउटवर्ड। दोनों ये सेंटर में इसके जो एक चले इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक राइट साइड वाला, एक क्या है, लेफ्ट साइड वाला। इसलिए इसको हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और कॉल्ड बाई कनकेव कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक साइड जो है प्लेन होगी, ए लेंस हैविंग वन सरफेस प्लेनो एंड अदर कन्वेक्स। एक कन्वेक्स है, एक क्या है, प्लेन है, तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम कहते हैं। ठीक है, अब है concavo convex lens, a lens having one surface concave and other is convex। एक concave है साइड और एक convex है। ये देखें, ये convex है, दूसरी क्या है, concave है, is called concavo convex lens। ठीक है, इसके बाद है concave or diverging lens, the lens which diverges the light at a point from all the instant parallel rays। जो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। जो अभी आपने पढ़ा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस कहते हैं। द लेंस विच आर थिनर इन द मिडल, दरमियान से बारीक होता है, देन एट द एज, कोनों की निस्बत, यानी कोनों पे क्या होता है, या मोटा होता है, या दरमियान से क्या होता है, बारीक होता है। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस कहते हैं। ये देखें, ये पहले भी आपको मैंने बताया। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सेंटर में क्या है, ये बारीक होता है, और कोनों पे क्या होता है, ये उसकी निस्बत ज़रा मोटा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेज व्हेन स्ट्राइक थ्रू दिस लेंस स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जब रेज इसको स्ट्राइक करेगी तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये क्या होगी, फैल जाएगी। तो सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, और एक पॉइंट से आती हुई महसूस होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और फोकस पॉइंट और ये वाला जो प्लस लगा हुआ है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके दरमियान जो फासला होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ईच ऑफ टू सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल लेंथ इज ए सेक्शन ऑफ स्फेयर। पहले आपको ये मैंने बताया कि ये दोनों जो है किसी स्फेयर का हिस्सा है। तो द लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, जो लेंस जो स्फेयर का सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ा है। तो दोनों कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये निशान भी आपको लगा हुआ है यहाँ पे, ये ओ पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। बाज़ जगह पी पे भी जाहिर करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि किस तरह रेज अगर पैरेलल आ रही हैं
तो वो ऑप्टिकल से फोकल पॉइंट जो है वहीं पे रहेगा, और ऊपर से आ रही है तो वहीं पे ये हमारे पास जो इसका फोकल पॉइंट है या फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, लेकिन ये कि ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगी, अपनी जगह चेंज करेगी, लेकिन डिस्टेंस उतना ही होगा लेंथ से जितना पहले था। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कि तीन मुख्तलिफ कलर की रेज ली हैं, तो एक ही पॉइंट पे ये क्या है कि सारी रेज मुर्तकिज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। ऑल द रेज आर कन्वर्जिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकस पॉइंट। क्या है, इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास लाइट जो है पैरेलल वाटर से टकरा रही है। किससे टकरा रही है? लाइट इज स्ट्राइकिंग विद द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो एज द लाइट गोज फ्रॉम एयर टू द ग्लास इट स्लो डाउन। क्या होता है? ये स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और जब हम लाइट को किसी एंगल पे इसके पानी के ऊपर डालते हैं या ग्लास के ऊपर डालते हैं, तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये देखें ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। किस तरफ झुकती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? तो यही पैटर्न जो है वो लेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। जब व्हेन लाइट स्ट्राइक विद द बाउंड्री ऑफ द लेंस, वो कर्व है, तो वो क्या है? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और जब बाहर आती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये देखें, ये ऊपर जो है अब वाटर है, ठीक है, और नीचे जो एयर है, तो वो जब एयर में दाखिल होगी, यहाँ पे भी देखें कि ये हमारे पास क्या है कि एयर है, ये क्या है? ग्लास है। ये डेंसर मीडियम है, पहले भी मैंने बताया था, व्हेन लाइट इंटर इनटू द डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, जब ये डेंसर से लाइट मीडियम में या एयर हवा में दाखिल होगी या एयर में दाखिल होगी, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा? ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारे पास रेज है, जब वो किसी लेंथ से टकराती है तो बेंड हो जाती है, या वो फोकल लेंथ की तरफ, फोकस पॉइंट की तरफ चली जाती है, या फोकस से ऊपर चली जाती है। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। तो बेंड टुवर्ड द फोकस समझ आ गया होगा पिछली एग्जांपल से आपको। आई अंडरस्टैंड, आई कम टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्या है? नॉर्मल की तरफ झुक गई। नॉर्मल ऐसे बनाएंगे ना इसके, इसका नॉर्मल यूं होगा, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कनकेव लेंस में तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए ये बाहर चली जाएगी। सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से आती हुई महसूस होगी। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, और किसी पॉइंट से आती हुई महसूस हो। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, प्रिंसिपल फोकस एफ, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट से मिलेंगे, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये पहले भी आप देख चुके हैं ये सारा। देखें ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। लाइट कमिंग पैरेलल, लाइट जब पैरेलल आ रही है टू द लेंस, seem to be converges to a point that is called principal focus। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एंड हेंस कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि लाइट एक ही जगह पे आती है तो कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कह देते हैं। ठीक है, फॉर ए concave lens the parallel rays appear to come from a point behind the lens called principal focus। अब वो concave lens में वो ये हमें महसूस होता है कि लाइट जो है स्कैटर्ड हो गई है, बिखर गई है, तो इट सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, और ऐसा लगता है किसी पॉइंट से ये आ रही है। हेंस concave lens is called diverging lens। इसको हम diverging lens भी कहते हैं। focal length, the distance between the optical center and the principal focus। ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो फासला होता है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये देखें, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द कनकेव लेंस इट डाइवर्जेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये मुख्तलिफ सीमत में क्या होती है? बिखर जाती है। एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट,
और एक पॉइंट से आती हुई महसूस होती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बच्चों ये डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सारी टर्म समझ आ जाए ताकि आप आगे अच्छे तरीके से चल सकें। अच्छा जी, अब ये भी वही है, डाइवर्जिंग लेंस में इमेज कैसे बनता है। ठीक है, अब इसमें डाइवर्जिंग लेंस में एक ही इमेज बनेगा, एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो इमेज विल बी फॉर्म, सेम इमेज विल बी फॉर्म, बस साइज चेंजेस, साइज इसका चेंज होगा, इमेज वही होगा। ठीक है, ये देखें पहले हमने यहाँ रखा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है। तो क्या है कि एक लाइट रेज हम सामने लेते हैं, ये डाइवर्ज कर जाती है, फोकस से आती हुई महसूस होती है, दूसरी प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगी। ठीक है, ये रेज हम आगे यहाँ तक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जब लेंस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये मिल रही हैं दोनों, तो जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तीसरी रेज भी हमने ली है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो इमेज फॉर्म ये इमेज बनेगा। अगर आप इसको करीब ले आए तो फिर भी इमेज जो है वो यही बनेगा। वन इमेज इज फॉर्म इन दिस लेंस। इस लेंस में क्या होता है, एक ही इमेज बनता है, ताकि आप ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको जहाँ भी आगे ले जाएं पीछे ले जाएं, इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल और साइज में छोटा होगा और इसी सीमत में होगा जिस सीमत में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये उसका लिखा हुआ है कन्वर्जिंग कनकेव मिरर का कि किस तरीके से ये जो है वो बनता है। ठीक है, अब इसके बाद है पावर ऑफ लेंसेज एंड इट्स यूनिट, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, पावर ऑफ लेंसेज, द पावर ऑफ लेंस is the measure of degree of convergence or divergence of light rays falling on it। कहते हैं कितना लाइट कन्वर्ज हुई है लेंस से या डाइवर्ज हुई है, दोनों की बात की है, तो इसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस डिपेंड अपॉन इट्स फोकल लेंथ। पावर जो है किस पे इंहसार करती है, फोकल लेंथ पे। स्मॉलर द फोकल लेंथ द ग्रेटर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस। जितनी फोकल लेंथ कम होगी, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। क्या है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, इसको डी से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, डी से, ये डायोप्टर कहलाता है। ठीक है, डी इज इक्वल टू 1 ओवर डी इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। फोकल लेंथ किस में हम लेंगे, मीटर में लेंगे। किस में हम लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो ये यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो है वो डायोप्टर है, which is defined as one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। अब वो कह रहा है कि वन डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है। नोट, बिकॉज एफ फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो हमें नज़दीक से नज़र आता है वो कन्वेक्स लेंस होती है, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट्स पावर इज पॉजिटिव, वेयर एज द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। जो दूर से हम देखते हैं वो देखें दरमियान से बारीक लेंस होते हैं, अक्सर बच्चों ने कि ऐसे ही होता है, दूर से देखने वाले, नज़दीक वाले भी हैं। Whereas the power of concave lens is negative, so it has negative focal length। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो वो वैसे ही कहते हैं नेगेटिव माइनस का है लेंस या पॉजिटिव का है, तो वो आपको पता चल जाएगा उसको जब आप हाथ लगाएंगे, या दूर से भी अंदाजा हो जाता है कि ये नज़दीक की आने का, ये दूर की है। नज़दीक वाले को पॉजिटिव, दूर वाले को क्या, नेगेटिव लेंस जो है वो पावर का लगा होता है। ठीक है, अच्छा जी, राइट द इम्पॉर्टेंट रेज दैट एनेबल अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहली रेज ये है, एन इंसिडेंट रेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस विदाउट बेंडिंग। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से रेज गुजर जाती है, वो बेंड नहीं होती। पहली रेज तो ये हो गई। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट रेज जो इमेज बनाती हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, सेकंड, एन इंस्टेंट रेज ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकल
प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अब ये देखें, ये लेंस आपको नजर आ रहा होगा जरा डिम सा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रेस, और लेंस से क्या होती है, फोकस की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है, और अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अगर वो दूसरा लेंस ले लें तो उसमें डाइवर्ज हो रही होती है। अच्छा जी, नंबर 3, an instant rays passing through the principal focus is refracted parallel to the principal axis। अब अगर रेज कोई प्रिंसिपल फोकस से गुजर के लेंस से टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के। ठीक है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अच्छा जी, तो इसमें ये फिर दोबारा आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई आप पूछिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।